आज के वीडियो में बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक ये है कि वाई इंडियन हिंदू मैन आर लूजिंग फेथ इन मैरिज। आजकल इतने सारे हिंदू पुरुषों का शादियों से मोह क्यों भंग होता जा रहा है। और ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं बल्कि ओवर द ग्लोब बहुत सारे कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है कि पुरुषों का शादियों से मोह भंग होता जा रहा है। और क्यों होता जा रहा है उस चीज़ पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आजकल भाई बहुत सारे इंडियन हिंदू मैन जो है वो शादी से दूर भागने लगे हैं। अगर आप सोशल मीडिया न्यूज़ या फिर रियल लाइफ कन्वर्सेशन को ऑब्ज़र्व करोगे तो आप पाओगे कि एक चीज़ क्लियर दिखती है उसमें कि मैरिज को लेके, शादी को लेके पुरुषों में कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे जो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए भी पुरुषों को ही ब्लेम करते हैं। इस चीज़ में भी वो पुरुषों की ही कमियां निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई शादीशुदा इंसान, शादीशुदा पुरुष जो है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपनी शादी में तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। वो लोग बोलते हैं कि भाई शादी जो एक लड़का करता है वो 25 से 30 साल की एज के बीच में होता है, तो उसमें इतनी समझ आ चुकी होती है कि वो अपनी लाइफ में क्या डिसीज़न ले, क्या और क्या डिसीज़न ना ले। राइट। तो अगर वो शादी करने का डिसीज़न ले रहा है तो अगर वो शादी में परेशान है तो उस चीज़ के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। उससे बोला जाता है कि भाई शादी करी है अब भुगतो। राइट। इस टाइप की आपने लाइन सुनी होगी। काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि भाई शादी करी क्यों तुमने। अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सोसाइटी के सामने रखता है तो उसके सामने ये चीज़ बोली जाती है कि भाई तुमने शादी करी है अब भुगतो। राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लड़की शादी के बाद प्रॉब्लम फेस करती है तो सोसाइटी तुरंत उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। एनजीओ आ जाते हैं, मीडिया आ जाती है, एक्टिविस्ट आ जाते हैं, लॉज भी उसके प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रांग बन गए हैं। लेकिन जब एक आदमी सफ़र करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता आज के टाइम में। राइट। तो यही डबल स्टैंडर्ड जो है ये हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को ख़त्म कर रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसको एक ट्रैप बना रहा है हिंदू पुरुषों के लिए। आज के टाइम में बहुत से हिंदू पुरुष जो है वो ये फील करते हैं कि भाई शादी के लॉज और सोशल नैरेटिव उनके अगेंस्ट बन चुके हैं पूरे तरीके से समाज और कानून जो है वो एक हिंदू पुरुष के, एक हिंदू हिंदू शादीशुदा पुरुष के पूरा अगेंस्ट बन गए हैं, एंटी मैन लॉज बन गए हैं। इसी वजह से बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है उन्होंने इस चीज़ पे डिस्कशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई शादी के जो लॉज है उसमें प्रॉब्लम है। वो एंटी मैन लॉज है। वो मैन वेमेन को एम्पावर करने के लिए लॉज नहीं बनाए गए हैं, इक्वालिटी के लिए लॉज नहीं बनाए गए हैं। वो जो लॉज बनाए गए हैं वो मैन को सप्रेस करने के लिए बनाए गए हैं, हिंदू मैन को सप्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को रिकग्नाइज़ करते हुए बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो आज के टाइम में इस चीज़ पे बात करने लगे हैं और करते हैं। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, दीपिका नारायण भारद्वाज। वो काफ़ी एक्टिवली जो हैं वो मेंस राइट्स और मेंस लीगल इश्यूज़ को हाईलाइट करती हैं। और इसी डिबेट में कुछ लोग मॉडर्न फेमिनिज़म को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई फेमिनिज़म जब शुरुआत में आया था तो वेमेन को इक्वलिटी देने की बात करता था, वेमेन को एम्पावर करने की बात करता था, लेकिन मैन को सप्रेस करना उसका कोई मोटिव नहीं था। लेकिन अब जो है वो मैन को सप्रेस करने का एक एजेंडा बन गया है फेमिनिज़म। फेमिनिज़म जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गई है। गवर्नमेंट और जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं वो फेमिनिज़म को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं पुरुषों को सप्रेस करने के लिए, हिंदू पुरुषों को सप्रेस करने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा फेमिनिज़म बढ़ेगा सोसाइटी में उतना ही पुरुषों की जेब से पैसा निकालना आसान होगा। राइट। उतना ही ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा पुरुषों की जेब से निकल के। तो फेमिनिज़म को इसलिए एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह भी यूज़ किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। हमारी गवर्नमेंट है जो फेमिनिज़म को बढ़ाती है।
और वो इसलिए नहीं बढ़ाती है ताकि विमेन एम्पावर हो सके, विमेन की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सकें। अब फेमिनिज़्म इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि पुरुषों को सप्रेस करके रखा जा सके सोसाइटी में, ताकि पुरुष जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या फिर उसकी किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं और वो अपनी ही दिक्कतों में फंसे रहे। राइट। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेपन की ही बात करते हैं और सिर्फ पुरुषों को ही ज्ञान देने की बात करते हैं। अगर आज के टाइम में कोई चीज़ वेमेन गलत कर रही है तो उसको गलत बोलने के बजाय वो ये बोलेंगे कि भाई उनके साथ भी तो बुरा हुआ था, वेमेन के साथ भी तो बुरा हुआ था, आज अगर मैन के साथ बुरा हो रहा है तो क्या दिक्कत है। राइट। ऐसा ही एक नाम है आचार्य प्रशांत, आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि उनका फोकस जो है वो ज़्यादातर लड़कों को मॉरल मॉरल लेक्चर देने पे रहता है। वो हमेशा मेन को ही ये सिखाते हैं, पुरुषों को ही ये सिखाते हैं कि भाई पुरुषों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। इस टाइप से उनका जो पूरा डिस्कशन होता है वो उस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन कुछ ऑथर्स हैं जैसे कि ज्योति तिवारी वगैरह, जो कि फेमिनिज़्म को और फेमिनिज़्म जो गलत चीज़ें प्रमोट कर रहा है हमारी सोसाइटी में उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं और कहती हैं कि हाँ भाई, मैरिज सिस्टम में इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करने की ज़रूरत है। सच तो ये है कि सोसाइटी के अंदर एक साइलेंट टेंशन बिल्डअप हो रही है धीरे धीरे। सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में वो चीज़ अभी नहीं आई है, लेकिन अंदर ही अंदर एक टेंशन बिल्डअप हो रही है सोसाइटी में। बहुत सारे पुरुषों के मन में बहुत सारे जो जेंजी अनमैरिड मैन हैं या फिर जो डाइवोर्सी मैन हैं, उनके अंदर वेमेन को लेके एक हेट पैदा हो रही है। सिर्फ वेमेन के लेके ही नहीं, सिस्टम को लेके, जुडिशरी को लेके, हमारी गवर्नमेंट को लेके, हमारी सोसाइटी को लेके, हमारे पुरुषों के मन में एक हेट पैदा हो रही है धीरे धीरे। और ये हेट मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में या 1-2 सालों में किसी ना किसी रूप में ज़रूर बाहर निकलेगी। हो सकता है हमको एक प्रोटेस्ट देखने को मिले बहुत बड़ी, या फिर एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन बन जाए, है ना। उस टाइप में ये टेंशन हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सालों में। और एक और चीज़ ये है कि बहुत सारी जो मैरिजेस होती हैं वो सक्सेसफुल दिखती हैं बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो बहुत घुटन में रह रहे होते हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ। बाहर से सोसाइटी को वो ऐसे दिखाते हैं कि उनका जोड़ा भाई बहुत अच्छा है और उनकी शादी मैरिड लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब भी वो फैमिली फंक्शन में जाते हैं या फिर किसी से मिलते जुलते हैं तो बहुत खुश होकर मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी शादी एकदम नरक बन चुकी होती है। वो एक दूसरे के साथ सोना तक पसंद नहीं करते हैं, इस हद तक सिचुएशन ख़राब हो चुकी होती है उनकी लाइफ में। लेकिन बाहर से सोसाइटी वालों को वो ये चीज़ दिखने नहीं देते हैं। पावर स्ट्रगल, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब भाई मॉडर्न शादियों का पार्ट बन चुके हैं। और जब मैन को लगता है, जब पुरुषों को लगता है कि भाई सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, अगर कल को कुछ गलत हो गया, अगर कल को उनकी शादी में उनकी वाइफ जो है वो टॉक्सिक निकली बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उनको मेंटल हैरासमेंट झेलना पड़ा, तो सिस्टम उनका साथ नहीं देगा, लॉज उसका साथ नहीं देंगे। राइट। उसको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो नेचुरली वो रिस्क लेने से डरने लगते हैं। फिर वो रिस्क लेना नहीं चाहते फिर शादी का। इसलिए आजकल एक ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे मैन जो हैं वो कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं कि वो शादी नहीं करेंगे। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में हो रहा है। मैं बताऊं आपको, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड पिछले 5 साल, आज से 5 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। वहाँ सिचुएशन और भी आगे बढ़ चुकी है। तो भाई इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो आज के टाइम में शादियाँ टूट रही हैं, ये क्या मैन का, पुरुषों का माइंडसेट में प्रॉब्लम है उसकी वजह से टूट रही है, या शादी का जो सिस्टम है, शादी के जो लॉज हैं, जो मैरिज एक्ट है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इस पे भाई एक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे सोसाइटी में आज के टाइम में। अगर ये डिस्कशन नहीं हुआ तो हमारा जो हिंदू मैरिज
सिस्टम बना हुआ है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, हमारी पारिवारिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होने लगेगी और पूरा हमारा हिंदू समाज एक तरीके से ख़त्म होने लगेगा। तो इन सब चीज़ों पे भाई आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या आज के टाइम में मैरिज सिस्टम मैन के लिए फेयर है या नहीं है? इस पे आप लोग अपना कुछ कमेंट वगैरह दे सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट्स में। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।